हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में, ये दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स नेचर में। तो आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मिनरल्स एंड ओर्स। तो हम आज समझेंगे कि मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जनरली सबसे पहले अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि मिनरल्स जो होते हैं एक तरीके से एक नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब कहने का कि मिनरल जो होता है, इस मिनरल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन एलिमेंट्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं। इन एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे कई टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ भी क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब कि मिनरल्स में कई टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और कई टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, इन्हें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। जनरली जो मिनरल्स होते हैं ये फाउंड अंडर डीप फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्चुअली जो मिनरल्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, मिलते हैं। इन्हें हम बाहर जब निकालते हैं तो इनसे अगर हमें मेटल्स या किसी भी तरह के एलिमेंट्स को, अगर प्योर एलिमेंट्स को अगर बाहर निकालना है, तो वहाँ पे हम कुछ न कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिससे हम प्योर एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर सकें मिनरल से। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो यहाँ पे देखा जाए तो मिनरल्स एक बड़ी चीज़ है। जैसे हम कह सकते हैं कि मिनरल्स के थ्रू ही हमें ओर्स मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ओर इज़ द पार्ट ऑफ मिनरल, मिनरल्स का ही पार्ट होता है ओर। ठीक है, ओर में भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जनरली। एक तो मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स के तौर पे, और इम्प्योरिटीज़ भी इसमें मिक्स होती हैं। तो हमें करना क्या होता है कि इन ओर से क्या करना होता है, प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, बाहर निकालना होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबली। ठीक है, कहने का मतलब कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के थ्रू हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। ठीक है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मेटलर्जी, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओर और मिनरल्स में एक जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि मिनरल्स एक बड़ा सा पार्ट आप समझ लो कि जिसमें मिनरल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कई टाइप्स के, और कई टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं जो कि मिनरल्स अर्थ क्रस्ट या, ठीक है, सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे मिलते हैं। और एक मिनरल का ही पार्ट होता है जिसमें ओर में भी मेटल्स, कई तरह के मेटल्स और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और इसके साथ ओर्स के साथ इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को और मेटल्स को अलग अलग करते हैं हम। कहने का मतलब मेटल्स को हम बाहर निकालते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ओर। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि ओर एक मिनरल का ही पार्ट है, एंड ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। कहने का मतलब ओर से हम कई तरह के मेटल्स जो भी प्रेजेंट हैं ओर के अंदर, ठीक है, उन सारे मेटल्स को, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह के मेटल्स को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द पर्टिकुलर ओर। ठीक है, कई तरह के ओर होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ओर है, उस ओर के अंदर कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं। उस मेटल्स को हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ओर का एक एग्जाम्पल जैसे दिया है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। देखो बॉक्साइट ओर, अब बॉक्साइट ओर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है, Al2O3, दिस इज द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट। अब इससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉक्साइड ओर। या जैसे दूसरा एग्जांपल है आयरन का। ठीक है, आयरन
इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेमेटाइट। एक्चुअली जो आयरन होता है ये हेमेटाइट ओर में प्रेजेंट होता है। हेमेटाइट का फार्मूला जनरली होता है Fe2O3, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। और जैसे कॉपर पायराइट हो गया तो CuFe2, ठीक है। ये होता है कॉपर पायराइट, जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कई तरह के ओर होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह का ओर होगा, ठीक है, उस तरह के मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल आपकी बुक में बस दिया हुआ है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट में पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर की क्वेश्चन में कि बॉक्साइट में कौन सा, बॉक्साइट ओर से हम किस तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे एल्युमिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमेटाइट ओर से किस तरह के मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप बताएंगे आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म। अब देखो द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस मतलब जब मेटल्स ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब ओर से मेटल को बाहर निकाला जाता है, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को जो प्रोसेस होता है, जो सीक्वेंस होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उस प्रोसेस को हम जनरली इस तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ पे 3 प्रोसेस है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब किसी ओर से प्योर मेटल्स को अगर हमें ऑब्टेन करना है, प्योर मेटल को अगर ऑब्टेन करना है, और प्योर मेटल को ऑब्टेन करने में जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, जो सीक्वेंस है प्रोसेस का, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी हम फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं प्योर मेटल्स को बाहर निकालने के लिए ओर से, उस प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि मेटलर्जी को डिफाइन करिए, ठीक है। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जैसा कि हमने बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी ओर से प्योर मेटल्स को बाहर निकालने के लिए। 3 स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, तो सबसे पहले ओर को क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। कहने का मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ओर को क्रश कर देते हैं, काफ़ी इसको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, ओर को क्रशिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं ओर के, और इन सारे ओर से हम क्या कर सकते हैं, इन ओर से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। कहने का मतलब जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो हल्की फुल्की इम्प्योरिटीज़ होंगी, उन्हें हम जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, ओर को क्रश करके, तो इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। उसके बाद भी दूसरा स्टेप जो होता है वो है रिडक्शन का। जैसे रिडक्शन में क्या करते हैं, इसे हम जनरली इस प्रोसेस में ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो भी रिडक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, टू गेट मेटल इन इट्स फ्री स्टेट, ताकि वो मेटल फ्री स्टेट में मिल सके। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, और इस जिंक ऑक्साइड को अगर हम ट्रीट करते हैं कार्बन से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा, और साथ में कार्बन ओ के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे देखो जिंक बड़े आसानी से क्या हो गया, फ्री स्टेट में हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड से
हमने जिंक फ्री स्टेट में हमने निकाल लिया जिंक, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जो जिंक मिलेगा रिडक्शन प्रोसेस के बाद ये क्या होगा, इम्प्योर रहता है। तो इसलिए एक और स्टेप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जैसा कि आप जानते हो थर्ड स्टेप क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर। हमने क्या बताया कि रिडक्शन प्रोसेस के बाद भी मेटल्स में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ ज़रूर रहती है। उस इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, उन इम्प्योरिटीज़ को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हमें रिफाइन करना होता है मेटल्स को, ठीक है। तो रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ दिस इम्प्योर मेटल। तो रिफाइनिंग एक लास्ट स्टेप होता है, एक लास्ट प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल्स जो होते हैं उन इम्प्योर मेटल्स से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से रिफ़ाइन कर देते हैं। तो रिफ़ाइनिंग प्रोसेस में जो मेटल्स हमें ऑब्टेन होता है वो मेटल्स काफ़ी प्योर होते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी, ठीक है। तो ये बच्चों, ये मिनरल्स और ओर्स के टॉपिक्स थे, आपके बुक्स में भी दिया है, जो कि हम नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर करेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर करेंगे कि किस में क्या डिफरेंस है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।